हेलो स्टूडेंट। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं इतिहास विषय के व्याख्याता पद पर राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में, जिसमें स्कूल कॉलेज इत्यादि सभी बंद हैं, बच्चों को परीक्षा संबंधी सामग्री ऑनलाइन घर पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे वे पढ़ाई से लगातार जुड़े रहें। इसके लिए मैंने एजू गैलेक्सी अमरजीत नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें व अधिक से अधिक लाइक करें। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपने कक्षा 12 इतिहास विषय के पाठ 1 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। पाठ 1 का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस पाठ में बच्चों भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताया गया है। इससे पूर्व अपनों ने भारतीय इतिहास की जानकारी के धार्मिक साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें अपनों ने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज धर्मेंद्र साहित्य के अंतर्गत हम कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। आज के प्रमुख फैक्ट हैं, प्रमुख तथ्य। रासतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। रासतरंगिणी प्राचीन भारत में विशुद्ध रूप से लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा। विक्रमांक देवचरित विल्हन ने लिखा। जयसिंह ने कुमारपाल चरित्र की रचना की। हमीर महाकाव्य के लेखक नयनचंद सूरी थे। ऐतिहासिक ग्रंथों के पश्चात विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के बारे में प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। पंचतंत्र नैतिक कहानियों का एक संग्रह है, जो बड़ा ही नीतिपरक और जानकारी परक है। अमरकोश अमर सिंह ने लिखा। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। नीतिसार के रचयिता कामंदक है। इसके अलावा बच्चों कुछ रचनाएं जो विशुद्ध साहित्य ग्रंथों के रूप में हमें ध्यान में रखनी हैं। कालिदास जी का मालविका अग्निमित्र, ऐतिहासिक स्रोतों की अगली कड़ी में क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ कृष्णदेवराय विजयम के लेखक धुरजटी हैं। इस ग्रंथ से हमें विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कानड़दे प्रबंध के लेखक पद्मनाभ है। राव जैतसिरो छंद के लेखक बिठू सूजा जी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा। विदेशी विवरण भी हमें इतिहास की जानकारी के स्रोतों के रूप में मुख्यतः शामिल करते हैं, जिसमें इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। मेगस्थनीज को बच्चों सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। भूगोल नाम से 2 लेखकों ने रचनाएं की, एक स्ट्रैबो और दूसरे टॉलमी ने। इन दोनों ने भूगोल नाम से पुस्तकें लिखी। हिस्ट्री ऑफ द वार, युद्धों का इतिहास के रचयिता एरिस्टोब्यूल्स हैं। नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास के रचयिता प्लिनी द एल्डर हैं। इसके अलावा कुछ यूनानी लेखक टेसियस, हेरोडोटस। हेरोडोटस को बच्चों इतिहास के पिता भी कहा जाता है। निरियाक्स
एरिस्टोब्यूल्स, एनिसिक्रिट्स, स्ट्रैबो, एरियन एवं स्काईलेक्स ये सभी यूनानी इतिहासकार माने जाते हैं। विवरण भी भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। विभिन्न विदेशी यात्री भारत घूमने के लिए आए, जिनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के धर्म इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना, और इसके चलते बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ विदेशी यात्री हमारे भारत में आए, जिनमें प्रमुख नाम हैं फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान बच्चों गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। ह्वेनसांग की रचना का नाम है CUK। फाहियान की रचना का नाम भी आप जहन में रखें। फाहियान की रचना का नाम है फो क्वो की। तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित कंगियूर व तंगियूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया है। ये दोनों तिब्बती वृत्तांत हैं। मिडास ऑफ गोल्ड इस पुस्तक के लेखक मसूदी हैं। सिंध के इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। तारीख ए हिंद, जिसका अन्य नाम है किताबुल हिंद, इसके लेखक हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी ने भारत में रहकर संस्कृत भाषा सीखी ताकि वे यहाँ के प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। इसके अलावा सुलेमान नबी की एक रचना सिलसिलात उल तवारिक भी प्रमुख मानी जाती है, जिसमें पाल प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। आज की पढ़ी हुई सामग्री से कुछ प्रमुख प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, राजतरंगिणी नामक पुस्तक में कहाँ का इतिहास मिलता है? इसका सही उत्तर है कश्मीर। संगम साहित्य के प्रणेता किसे माना जाता है? इसके सही उत्तर है अगस्त्य ऋषि। भूगोल नाम से किन दो व्यक्तियों ने पुस्तकें लिखी? स्ट्रैबो तथा टॉलेमी। तारानाथ द्वारा रचित दो तिब्बती वृत्तांत कौन से थे? इसका सही उत्तर है कंगियूर व तंगियूर। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है कौटिल्य। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग को। CUK के रचयिता कौन हैं? इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। फाहियान किसके दरबार में आया? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया। कथा सरित सागर की रचना किसने की? कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की। महाभाष्य व अष्टाध्यायी के लेखक क्रमशः कौन हैं? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। इसके साथ ही बच्चों आज का टॉपिक समाप्त होता है।